पंजाब में 550 अरब रुपए, सिंध में 663 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 157 अरब रुपए रखे गए थे। बलूचिस्तान की हुकूमत 58 अरब रुपए पर उन्होंने आमादा कर लिया है। तो बलूचिस्तान का जो शेयर है वो सबसे कम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जहाँ पर जो बजट है वो हर साल कुछ ना कुछ कम हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो खबर हमारे पास मौजूद है वो ये है कि गुज़िश्ता साल हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लिए 97 अरब रुपए रखे थे, जबकि रवां साल यानी कि साल 26-27 के लिए 58 अरब रुपए लेने पर बलूचिस्तान की हुकूमत को आमादा कर लिया गया है। सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान के जो हैं वो इस हवाले से बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, जिसमें वसाइल की किसी किस्म की भी कमी नहीं है, ताहम मसाइल की भी कमी नहीं है, और इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं कि वहाँ पे वसाइल ना होने के बराबर हैं, कभी उनके मसाइल बढ़ जाते हैं, वहाँ आम अफराद इतना दूर रहता है एक दूसरे से कि उस तक हुकूमत अपने तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने से कासिर है और नाकाम दिखाई देती है। वहीं इस पर्टिकुलर रीजन में BLA और डिफरेंट जो दुश्मन की साजिशें हैं वो इतनी एक्टिवेट हो चुकी हैं कि अब बलूचिस्तान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फार फ्लंग एरिया नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ की आवाम और वहाँ पे जारी रहने वाली मुसलसल हुकूमतों के साथ साथ वहाँ पे मौजूद इदारों की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, उन तमाम तर के बावजूद बलूचिस्तान अपने मसाइल से नहीं निकल पा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन आज हम सिर्फ बजट के ऊपर नज़र रखते हैं। जुमेरात के रोज़ बलूचिस्तान असम्बली का जो बजट है उस पर बहस का आगाज़ शुरू हुआ। ज़िया लांगू बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत अपने स्ट्रेटजिक अखराजात के लिए सूबा बलूचिस्तान से जिस शराए रकम को अपने तौर पर अज्यूम कर रही थी वो बजट का तकरीबन 97 अरब रुपए बनता है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियात से रब्ता कायम किया है, उनसे बातचीत की। इस हवाले से बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक अहम कामयाबी हासिल की है, उन्होंने शरह को कम करवा लिया। यानी कि गुज़िश्ता सालों में जो स्ट्रेटेजिक आमदनी की मद में बलूचिस्तान 97 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को देता था, रवां साल के बजट में वो 98 अरब रुपए अदा करेगा। ज़िया लांगू ने इजलास के हवाले से आगाह करते हुए बताया है कि वफाकी हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक अखराजात के लिए पंजाब में 550 अरब रुपए, सिंध में 663 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 157 अरब रुपए रखे गए थे। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान का जो शेयर है वो सबसे कम है। ये पहला मौका है कि वफाकी हुकूमत अपने अखराजात के लिए सूबों से रकम तलब कर रही है। इससे कबल पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत सूबों को फीड करती थी, ना कि उनसे किसी भी किस्म की स्ट्रैटेजिक मद में रकम वसूल करती थी। यहाँ ये बात भी जानने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो गुज़िश्ता कई महीनों से हमें कशीदा ही दिखाई दे रहे हैं। नोशकी में मुसर्रा अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में CTD का एक ऑफिसर हलाक हो गया है और उनकी हलाकत की इतलात आ रही हैं। ये अभी तक की इतलात के मुताबिक ये फायरिंग नामालूम अफराद ने की है, कोई नहीं जानता कि वो कौन थे। मोटरसाइकिल सवार आए जुमेरात के रोज़, उन्होंने CTD के ऑफिसर को नोशकी के शहर के करीब अहमद वाल स्टॉप पर निशाना बनाया। हलाक होने वाले अफसर की शनाख्त मोहम्मद अफजल हुसैनी के नाम से हुई है और उन्होंने इस वाक़े का जो ज़िम्मेदार है वो बलूचिस्तान की कल अदम तंजीम BLA यानी कि बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है और इसके ख़िलाफ़ बातचीत भी की जा रही है। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान के मावन जो कि उनकी मीडिया सेल और स्ट्रेटजिक अमूर्स को देखते हैं, ख़ास तौर पर सियासी
حوالوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. شاہد رند صاحب، انہوں نے CTD اہلکار کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صبح کی امن اور امان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ان کی خدمات گراں قدر تھی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور فوری تحقیقات کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور تحقیقات کو اس وقت تک جب تک یہ واقعات مکمل طور پر کنکلوڈ نہیں ہو جاتے جاری رکھا جائے. یہ ہے کچھ بلوچستان کی اپڈیٹ. اگر آپ نے ابھی تک توارے پاکستان کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ اتھینٹک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس پلیٹ فارم سے ہم بلوچستان، پاکستان کی یوتھ اور عالمی دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے اہم معاملات کے اوپر بات چیت کرتے ہیں.